Hello aspirants, I am T.S. Soti again here with you to discuss the chapter of research aptitude. In previous lecture we started with the types of research. Now we are continuing this lecture and we will be seeing some more types of research aptitude. तो पिछले लेक्चर में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की कुछ टाइप्स देखी थी, अब कुछ और टाइप्स आज हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? जब हम हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, उन पर अगर रिसर्च की जाती है तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। उसमें जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर रिसर्च करने से हमें ये पता चलता है कि क्या हम प्रेजेंट डे पॉलिसीज़ जो बनाते हैं उनका कोई पिछली घटनाओं का असर उन पर पड़ सकता है, या उनसे हम कुछ ऐसी उपयोगी योजनाएं ले सकते हैं जो पिछली जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने अडॉप्ट की और वो कामयाब रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सिविक सिस्टम बहुत अच्छा था, उसमें जो उनका सिविक सिस्टम था वो काफ़ी प्लान्ड था, और वो सिविक सिस्टम आज की पॉलिसीज अगर सिविक सिस्टम की बनती हैं तो उस सिविक सिस्टम को बनाने में भी हेल्प कर सकता है। इसलिए रिसर्च जो हिस्ट्री की जाती है उससे आज की योजनाओं को भी कुछ नया रूप देने में या कुछ उस तरह का रूप देने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये उसका एक फ़ायदा है, एक उसका ये लाभ है। इसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे नाम से ही जाहिर है, एक्सप्लोर कुछ खोज करना। वैसे तो हर रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, जो भी रिसर्च की जाती है, जो भी हाइपोथेसिस होता है उस पर देखना होता है कि इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है, उस पर रिसर्च करके उसकी वायबिलिटी देखी जाती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उन सब्जेक्ट्स पर या उन हाइपोथेसिस पर होती है जिस पर पहले काम नहीं किया गया या जिस पर कम काम हुआ है पहले, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिव रिसर्च की। अब फॉर्मेटिव रिसर्च, जब भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई रिसर्च डिज़ाइनिंग शुरू होती है, तो उसके शुरू करने से पहले जो उस रिसर्च प्रोजेक्ट से अफेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उन पर रिसर्च की जाती है कि क्या उनको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो शुरू किया जा रहा है उसके बारे में उस पर उनका क्या विचार है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक जैम बहुत लगता है और ये प्लान बनाया जाता है कि एक फ्लाईओवर बनाया जाए। अब फ्लाईओवर बनाया जाएगा तो उसमें जो जहाँ फ्लाईओवर बनेगा वहाँ की जो पॉपुलेशन है या वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ हद तक प्रभावित होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो जब ये फ्लाईओवर शुरू किया जाएगा या जब ये फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो जो बंदे इफेक्टेड हैं, वो जो लोग इफेक्टेड हैं, उनसे इंटरव्यू किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, इसके बनते वक्त आपको मुश्किलें होंगी, लेकिन जब ये बन जाएगा उसका काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं। तो जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उससे पहले उनसे बात की जाती है जो रिसर्च के सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे वो लोग जो कि उससे प्रभावित होंगे उनसे बात की जाती है, टारगेटेड लोग जो। तो ये है फॉर्मेटिव रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं समेटिव रिसर्च की। समेटिव रिसर्च इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। समेटिव रिसर्च वो रिसर्च है कि जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे फीडबैक दिया जाता है, उन पर ये रिसर्च की जाती है कि अब देखिए ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, इसका देखिए आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। हम उसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर जब फ्लाईओवर शुरू होना था तो उस वक्त जो बातें की गई वो फॉर्मेटिव रिसर्च थी, लेकिन अब जो कंप्लीट हो गया फ्लाईओवर और लोगों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, ट्रैफिक जैम ख़त्म हो गए, तो फिर उन लोगों से बात की जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ इसका जो है अब आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह आप इससे प्रभावित हैं या इससे आपकी क्या रिएक्शन है। तो समेटिव रिसर्च ये है। इसके बाद बात करते हैं रेप्लिकेशन रिसर्च की। रेप्लिकेशन का मतलब है रेपिटिशन,
यानी कि कोई ऐसा हाइपोथेसिस जिस पर पहले रिसर्च की जा चुकी है, उसी हाइपोथेसिस को थोड़ा सा चेंज करके या उसी हाइपोथेसिस पे एक नए एंगल से वो रिसर्च को दोबारा शुरू किया जाए। अब इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च स्कॉलर जो है उसने ये रिसर्च की करनी है या ये रिसर्च की है उसने कि जो माइग्रेटरी लेबर है, पंजाब में जो माइग्रेटरी लेबर आई है उसने पंजाब की इकोनॉमी को किस तरह अफेक्ट किया है, उसमें कितना योगदान डाला है, कितना उसको कंट्रीब्यूट किया है उसकी इकोनॉमी को राइज अप करने में। अब जो माइग्रेटरी लेबर है वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है, एग्रीकल्चर में भी काम करती है, इंडस्ट्री में भी काम करती है, हाउस होल्ड में काम करती है, ट्रेड सेक्टर में काम करती है। तो माइग्रेटरी लेबर जो है वो किसी स्टेट की इकोनॉमी को कितना अफेक्ट करते हैं, अगर किसी ने ये रिसर्च किया है। अब कोई और रिसर्च स्कॉलर इसी रिसर्च को इस तरह करें कि माइग्रेटरी लेबर में मेल लेबरर्स भी होते हैं और फीमेल लेबरर्स भी होते हैं। अब जेंडर इक्वलिटी को देखने के लिए अगर वो ये रिसर्च करता है कि माइग्रेटरी फीमेल लेबरर्स ने कितना उनको इस इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, तो फिर वो हम कहेंगे कि ये रेप्लिकेशन रिसर्च है। ठीक है, उसमें मेथड सेम है लेकिन एंगल नया है। उसमें एक रिसर्च की गई थी जनरल माइग्रेटरी लेबर पे। अब यहाँ जो बात की है कि जेंडर के अकॉर्डिंगली रिसर्च हो जाएगी, फीमेल और मेल या सिर्फ फीमेल या सिर्फ मेल, तो ये इस रिसर्च को हम कहेंगे रेप्लिकेशन रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है वो इस तरह की रिसर्च है कि जिसमें दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के डाटा को और दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की मेथडोलॉजी को, दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की इंफॉर्मेशन को और उसमें जो और रिसर्च के प्रोसेस में जो भी टूल्स यूज हुए या जो भी टेक्निक यूज हुई उनको कंबाइन करके एक ब्रॉडर व्यू बना दिया जाता है, एक ब्रॉडर स्टडी बना दी जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। एक्सक्यूज मी। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि माइग्रेटरी लेबरर जो है वो उसने पंजाब की इकोनॉमी को कितना अफेक्ट किया। अब ये रिसर्च स्कॉलर जिसने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करनी है वो सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करता, वो ये भी देखता है कि पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इनका क्या असर है। आज माइग्रेटरी लेबर जो है पंजाब में सेटल्ड है और पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो काफ़ी एक्टिव है। कुछ लीडर बन जाते हैं, कुछ गांव के सरपंच बन गए हैं, कुछ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को साउंड किया है या नहीं। अब ये स्टडी ब्रॉड होगी, एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ गया और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ गया, तो ये होती है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं फिलोसफिकल रिसर्च की। फिलोसफिकल रिसर्च जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जिस तरह हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें जो बिहेवियरल स्टडीज की जाती हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनकी स्टडी की जाती है। और ये जो रिसर्च है ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें इंटरव्यूज़ के थ्रू या और किसी जो है डायलॉग के थ्रू, इनमें जो एक फोकस ग्रुप होते हैं, एक पर्टिकुलर फोकस ग्रुप को का टारगेट करके उस पर रिसर्च की जाती है। तो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको प्राइमरी डाटा भी कह देते हैं हम। तो ये जो रिसर्च है फिलोसफिकल रिसर्च, ये ऐसे की जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब ये जो टाइप्स हम कर रहे हैं ये सिर्फ टाइप्स नहीं है, इसके साथ साथ ये मेथड्स भी हैं। अगर हमें रिसर्च के मेथड्स पे क्वेश्चन आता है तो ये ही मेथड्स बनेंगे। रिसर्च की टाइप्स और रिसर्च के मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। रिसर्च मेथड का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टाइप से ही शुरू होता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ये नेचुरल साइंसेज में रिसर्च की जाती है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है रिसर्च करने की। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, इसमें क्या किया जाता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, अगर उसमें कुछ चेंज लाया जाता है तो उसको अफेक्ट करता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्टेड होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है वो चेंज को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा और उसको रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी बोल देते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर है, उसने अपनी क्रॉप यील्ड देखनी है किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, तो वो अगर डिफरेंट अमाउंट या डिफरेंट क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा। अब फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को बढ़ा के या घटा के देखना चाहता है कि इसका यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसमें जो फर्टिलाइज़र है जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिसको चेंज किया जा रहा है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो कांस्टेंट है, जो यील्ड है, जिसको कोई चेंज नहीं किया जा रहा, वो उसका इफेक्ट आएगा कि कितना चेंज होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कई बार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है कंट्रोल्ड कंडीशन में भी की जाती है। कंट्रोल्ड कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो होती है जिसमें किसी भी फिनोमिना का इफेक्ट देखा जाता है और उस इफेक्ट के बेस पे कॉजेज को डिपिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये देखता है किसी पर्टिकुलर जगह पे ये एक प्रोन, एक एरिया जो है एक्सीडेंटल प्रोन है, एक एरिया जो है वहाँ बहुत से एक्सीडेंट होते हैं और तकरीबन एक्सीडेंट होते हैं, और जब उसका इफेक्ट क्या होता है कि कैजुअलिटीज होती हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हेल्थ, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, एक वो बन जाता है, फोबिया बन जाता है उस जगह का। तो जो रिसर्च स्कॉलर ये देखेगा कि एक्सीडेंट के ये इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल कॉजेज देखेगा कि कोई ओवर स्पीड से जा रहा है, या कोई ट्रैफिक का सिग्नल नहीं प्रॉपरली देखता, या कुछ और इसके बारे में कोई ट्रेडिशन या कोई फोक इसके बारे में कोई बात मशहूर है, तो वो डिफरेंट कॉजेज को डिपिक्ट करेगा। तो ये वाली रिसर्च जो है इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च की। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब ये है कि एम्पिरिकल का मतलब है प्रैक्टिकली जो देखना है हमने, यानी कि कई बातें जो थ्योरी में सच है लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली हम नहीं उसको देखते तो वो रिसर्च एम्पिरिकल रिसर्च नहीं बनेगी। अब एम्पिरिकल का मतलब है कि टोटल नॉर्म्स को फॉलो करना, टोटल जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस रिसर्च की प्रैक्टिकल वायबिलिटी देखना, सिर्फ थ्योरी पे बिलीव नहीं करना। रिसर्च स्कॉलर किसी थ्योरी पे, किसी हाइपोथेसिस पे बिलीव नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई ये थ्योरी या ये हाइपोथेसिस कहीं कॉमनली लोगों में मशहूर है कि देयर आर घोस्ट एट द फ्यूनरल साइट्स, ये जहाँ फ्यूनरल साइट्स होती हैं वहाँ घोस्ट होते हैं, लेकिन इस बात को वो सिर्फ ऐसे ही सुन के बिलीव नहीं करता, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखता है, वहाँ जाके देखता है, वहाँ ये चेक करता है कि ये बात कहीं सच है कि नहीं सच। तो इस तरह की रिसर्च जो कि अंडर सम रूल की जाए, प्रैक्टिकल वायबिलिटी के लिए देखने के लिए की जाए, तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। तो आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही हम कर रहे हैं। तो ये वाली मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा इससे आगे की टाइप जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।